नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से इस मूलविधि की क्लास में। इससे पहले हम पार्ट एक कर चुके हैं जिसमें अध्याय 1, 2 और 3 कंप्लीट कर चुके हैं। अब अध्याय हम 4 और 5 करने वाले हैं। इसमें टोटल अध्याय 5 व धाराएँ 37 हैं। अध्याय 4 में क्या उल्लेखित है? अनुतोष मतलब राहत के आदेश अभिप्राप्त करने के लिए प्रक्रिया। ठीक, अध्याय 4 में ये उल्लेखित है। अब हम पढ़ रहे हैं धारा 12। उससे पहले धारा 11 में था सरकार के कर्तव्य। धारा 12, मजिस्ट्रेट को आवेदन कौन कर सकता है? अगर कोई घरेलू हिंसा से पीड़ित है तो विथित व्यक्ति घरेलू हिंसा से पीड़ित। ये विथित व्यक्ति धारा 2 के काम में उल्लेखित है। परिभाषा आपको बताई। उससे पहले पार्ट 1 में संरक्षण अधिकारी कर सकता है, जो कि धारा सेक्शन 8 में बताया है। अन्य व्यक्ति भी कर सकते हैं। प्रथम सुनवाई कब होगी? 3 दिन में। प्रथम सुनवाई 3 दिन में। इसका निस्तारण या समाप्त 30 दिन के भीतर हो जाएगा। अब हम पढ़ने वाले धारा 13। धारा 13 में है सूचना की तामील। मजिस्ट्रेट द्वारा 2 दिन के भीतर जानकारी संरक्षण अधिकारी को मिल जाएगी। फिर संरक्षण अधिकारी प्रत्युत्तरदाता को देगा, जो कि धारा 2 के 17 में बताया गया है। धारा 14 में परामर्श का उल्लेख। किसका? परामर्श का उल्लेख। कार्रवाई के किसी भी चरण पर प्रत्यार्थी या व्यथित महिला या दोनों संयुक्त रूप से सेवा प्रदाता से परामर्श की मांग। परामर्श मतलब सलाह का उल्लेख। सेवा प्रदाता धारा 10 में बताया है। धारा 10 में आपको याद होगा। धारा 15 में कल्याण विशेष की सलाह। मजिस्ट्रेट किसी के मामले के बारे में परिवार कल्याण, महिला कल्याण विशेष से सलाह मांग सकते हैं। सेक्शन धारा 16, कार्रवाई को बंद कमरे में किया जाना। धारा 16, कार्रवाई को बंद कमरे में किया जाना। यदि पक्षकार चाहे तो कार्रवाई को बंद कमरे में कर सकता है। जैसे व्यथित व्यक्ति जो कि घरेलू हिंसा से पीड़ित है, उसको कहीं अलग बंद कमरे में पूछताछ कर सकता है, आपके साथ क्या हिंसा हुई है क्या नहीं। उससे बोलते हैं कार्रवाई को बंद कमरे में किया जाना। धारा 18 में संरक्षण का आदेश। धारा 18 में संरक्षण का आदेश। और धारा 8 में संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति। ठीक, यहाँ से याद रख सकते हैं। धारा 18 में संरक्षण आदेश, धारा 8 में संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति। ये वही इसके कार्य हैं। ठीक, अब पढ़ते हैं धारा 19, निवास आदेश। धारा 19 में निवास आदेश। मजिस्ट्रेट प्रत्यार्थी व्यथित व्यक्ति के निवास को दूर रहने का आदेश दे सकता है। अगला धारा 20, धनीय अनुतोष। धनी मतलब रुपये, धन से भी। अनुतोष मतलब राहत, धन से राहत देना। ये प्रत्यार्थी द्वारा की गई हिंसा के कारण व्यथित को भरपाई के लिए दी जाने वाली रकम यह मजिस्ट्रेट आदेश पर दी जाएगी। ठीक, जैसे चिकित्सा है, संपत्ति का नुकसान है, भरण-पोषण। चिकित्सा के लिए जो कि धारा 7 में है, चिकित्सा से संबंधित धारा 7 में। और धारा 20 होगी यहाँ पर। और धारा 10 में क्या है? सेवा प्रदाता। ठीक, अगला धारा 21। अभिरक्षा का आदेश।
बच्चे की कस्टडी, व्यक्ति को अस्थायी कस्टडी मिलेगी। विद्यार्थी को बच्चों से मिलने से रोका जाएगा। धारा 22 प्रतिकर आदेश यानी हर्जाना आदेश। व्यथित व्यक्ति मानसिक कष्ट, भावनात्मक कष्ट या भौतिक कष्ट तो मजिस्ट्रेट प्रत्यार्थी को हर्जाना देने का आदेश देगा। धारा 26 दूसरे बाद पर न्यायिक कार्रवाई में अनुतोषण अन्य कानून के तहत या राहत। ठीक, घरेलू हिंसा जिस पर आ लिख रहा है और डॉट लिख रहा है तो इससे बोलेंगे अधिनियम पूरा के तहत दी जाने वाली कोई भी राहत जैसे संरक्षण आदेश, निवास, मौद्रिक राहत, अभिरक्षा आदेश। धारा 17 में क्षेत्राधिकार एक न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुनवाई दिया गया निर्णय पूरे भारत में परिवर्तनीय होगा। धारा 29 में अपील कौन कर सकता है? तो मजिस्ट्रेट के निर्णय से संतुष्ट न होने पर निर्णय, आप जिस मजिस्ट्रेट से मजिस्ट्रेट को आपने उसके बारे में बताया, घरेलू हिंसा के बारे में, आप उससे संतुष्ट नहीं है तो धारा 29 के तहत और कहीं अपील कर सकते हैं। निर्णय 30 दिन में सेशन न्यायालय में की जाएगी। ठीक है, अगला अब आगे अध्याय नंबर 5। अध्याय नंबर 4 प्रकीर्ण मतलब विभेद मिसनेशियन। प्रत्युरदाता द्वारा संरक्षण आदेश के भंग के लिए सशक्ति दंड, कारावास 1 वर्ष तक, जुर्माना 2000 रुपये या दोनों से दंडनीय होगा। यदि बीएनएस की धारा 85 में यदि सिद्ध हुआ कि घरेलू हिंसा हुई है तो उसके लिए दंड कारावास 3 वर्ष से 10 वर्ष तक, जुर्माना क्षति के अनुसार या दोनों। इस पीडीएफ का संजू कैपिटल SANJU संजू 05 इस पीडीएफ का पासवर्ड है। ठीक, अगली धारा 32 धारा 31 के अधीन किया गया अपराध संज्ञेय व अजमानतीय होगा। संज्ञेय मतलब बिना वारंट के गिरफ्तार किए जा सकते, जमानती कानूनी तौर पर जमानत नहीं मिल सकती। धारा 33 संरक्षण अधिकारी द्वारा कर्तव्य का निर्वहन न करने के लिए दंड या सख्ती। संरक्षण अधिकारी जो धारा 8 के अंतर्गत नियुक्त है, धारा 18 के तहत कर्तव्य। ठीक, आदेश वो अपना कार्य नहीं करता है ठीक प्रकार से तो 1 वर्ष तक की सजा, 20,000 रुपये जुर्माना या दोनों से दंडित होगा। अब धारा 34 संरक्षण अधिकारी द्वारा किए गए अपराध का संज्ञान राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से लिया जाएगा। धारा 35 अधिकारियों द्वारा सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण। धारा 37 इस अधिनियम संबंधी नियम केंद्र सरकार द्वारा संसद सत्र में 30 दिन में अनुमोदन अनिवार्य है। अगर आपको मूल विधि की क्लास पसंद आ रही हो तो हमें कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।